Okay, welcome back, dear students. This is Muhammad Rizwan here, and hopefully you all are doing good. Today we will discuss about carbohydrates. And in previous lecture, we have discussed about the major biomolecules and their function. And carbohydrate is one of them major molecules. So, if we are talking about the carbohydrates. Carbohydrates mean hydrated carbon. This word hydrated is related to water. जब भी आप हाइड्रेटेड का नाम सुनते हैं तो आपके ज़हन के अंदर जो वर्ड आता होगा वो पानी से रेलिवेंट होता है, यानी वाटर से रिलेट करता होगा। तो हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स ऐसे कार्बन जिसने अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ा होता है, और जब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ लेती है देन इट बिकम अ कार्बोहाइड्रेट and they are the organic compounds in which the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1 same as in water। इसका मतलब ये होता है कि ये एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होता है और इसके अंदर जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो सेम उसी तरह होती है जिस तरह वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो मौजूद होती है। मीन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर जो है वो उसका फार्मूला होता है H2O, यानी दो उसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन से डबल अमाउंट के अंदर जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो सेम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी जो कार्बन होते हैं उनके साथ जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच होंगे वो भी हाइड्रोजन जो है वो 2 होंगे और ऑक्सीजन जो होगा वो 1 होगा हमारे पास। एंड दे आर नोन एज सैकराइड्स मीन शुगर, यानी हमारे सराउंडिंग के अंदर जितनी भी शुगर्स होंगी, जितनी भी मीठी चीजें होंगी, वो सारी की सारी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करती होंगी। दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2ON। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रेट यानी ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ा हुआ है। अब जब कार्बन के साथ ये वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा देन इट बिकम कार्बोहाइड्रेट। अब इसके अंदर रेशियो भी आप देख सकते हैं, ये बीच में देखें तो हाइड्रोजन जो है वो कितने हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास सिंगल है। तो ये कार्बन के साथ जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की रेशियो मिलेगी, यानी सिंपली आप कह सकते हैं वाटर जब मिलेंगे तो वो हमारे पास क्या बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है, इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ एन है ये कार्बन एटम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कार्बन एटम की जो नंबर है वो वेरी कर सकते हैं हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर, डिफरेंट हो सकते हैं 2 4 6 8 so मतलब डिफरेंट हर क्लास के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बन जो होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। अब इनकी अगर मेजर क्लासेस की बात करें देर आर 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोस्क्राइड्स, डाइस्क्राइड्स एंड पॉलीस्क्राइड्स। So first of all we will discuss about monosaccharides. So monosaccharides monosaccharides are also called simple sugar and made up of a single sugar molecule. Here you can say that monosaccharides. Mono means single and saccharide means sugar. Means single molecule of sugar is also called monosaccharides and they are easily soluble in water and sweet in taste। मीन जब भी आप कोई भी मोनोस्क्राइड को पानी के अंदर जो है वो आप डिसॉल्व करेंगे तो वो बड़ी जल्दी बड़ी आसानी के साथ इजीली जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा और उनका जो टेस्ट होता है वो भी मीठ होता है। एंड दे हैव 3 to 7 कार्बन एटम। और ये जो हमारे पास मोनोस्क्राइड होते हैं इनके अंदर 3 से 7 कार्बन एटम जो होते हैं वो आपस में जुड़ के जो है वो कोई भी एक मोनोसेक्राइड जो है वो बना सकते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। अगर कोई हमारे पास मोनोसेक्राइड जिसके अंदर 3 कार्बन एटम होंगे दैट इज कॉल्ड ट्रायोसिस। अगर किसी के अंदर 4 होंगे तो उसे हम टेट्रोसिस कहेंगे, अगर किसी के अंदर 5 होंगे तो वो पेंटोसिस होगा, अगर किसी के अंदर 6 होंगे तो वो हेक्सोसिस, और किसी के अंदर अगर 7 कार्बन हमारे पास होंगे दैट इज कॉल्ड हेप्टोसिस। So let's take some example of a monosaccharide। Here we will discuss about ribose. Basically, ribose and deoxyribose. These are two common pentose sugar। मीन ये हमारे पास 5 कार्बन वाली जो है वो शुगर मौजूद होती हैं।
ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो है वो बेसिकली मौजूद होती हैं, और इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 5 होते हैं। यहाँ आप इनका जो है वो जनरल फार्मूला देख सकते हैं। C5 यानी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 5 है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो देखें तो ये हमारे पास 2:1 है। और यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सी राइबोज को अगर हम देखें तो यहाँ पे C5 H10 और O जो है वो हमारे पास 4 है। अब ये जो O4 है ये क्यों है, ये हम जो है वो इनकी स्ट्रक्चरल डायग्राम के ऊपर जाके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे हमारे पास कॉमन पेंटोज की डायग्राम बनी है। ये हमारे पास राइबोज है और ये हमारे पास डीऑक्सी राइबोज है। अब सबसे पहले देखें राइबोज को। राइबोज हमारे पास एक 5 कार्बन शुगर है। पहले हम कार्बन को काउंट करते हैं। ये हमारे पास एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन की जो है वो एक साइड पे ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। यानी हमारे पास 5 कार्बन जो है वो पूरे हो गए। अब इन कार्बन के ऊपर देखें तो ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और नीचे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। यानी 5 कार्बन हमारे पास पूरे हो गए थे। अब हाइड्रोजन को हम जो है वो पूरा करते हैं। एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, 2 हो गए। और सेम इसी तरह कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक नीचे हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्सिल की फॉर्म यानी OH की फॉर्म में मौजूद होता है। यानी 4 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए। इसी तरह कार्बन नंबर 3 के ऊपर जब जाते हैं तो कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में 2 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होते हैं। यानी 6 हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद हो गए। और कार्बन नंबर 4 के ऊपर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल हाइड्रोजन जो होता है वो मौजूद होता है। अब कार्बन नंबर 6 के साथ जो है वो कार्बन नंबर 5 सॉरी कार्बन नंबर 4 के साथ जो है वो कार्बन नंबर 5 ने भी जो है वो बॉन्ड बनाया होता है। अब कार्बन नंबर 5 के साथ जो है ये 2 CH 2 यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, और OH एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में भी यानी हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। यानी अगर टोटली बात करें तो इस कार्बन नंबर 5 के ऊपर 3 हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होती है। 3 ये, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन जो है वो भी 10 पूरे हो गए। और ऑक्सीजन की बात करें, फर्स्ट ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी एक ऑक्सीजन मौजूद है यानी 2 होगी, और कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी एक ऑक्सीजन मौजूद है यानी 3 होगी। कार्बन नंबर 4 के ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं है, और कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो है वो हमारे पास एक ऑक्सीजन मौजूद है। तो यानी हमारे पास जो है ये 5 ऑक्सीजन पूरी होगी। यानी कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक ऑक्सीजन है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 3 के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर एक ऑक्सीजन मौजूद है, और एक ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन है यानी सेंटर में मौजूद होती है। सेम इसी तरह जब हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करते हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर इट्स जस्ट सिमिलर टू राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी, डी का मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। When we remove oxygen atom from ribose sugar, then it become a deoxyribose sugar. Here you can see that कार्बन नंबर 2 के नीचे ये अगर राइबोज की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोज की बात करें तो हमने कार्बन नंबर 2 के अंदर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से उस ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर दिया। जब आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे देन इट बिकम डीऑक्सीराइबोज शुगर। आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल है ग्लूकोज की, लैक्टोज की और फ्रक्टोज की। अब ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास C6H12O6 है। अब ये सारी हमारे पास हेक्सोजस शुगर है, यानी इनके अंदर जो है वो कार्बन की रेशियो जो है वो 6 है, हाइड्रोजन जो है वो 12 है, और ऑक्सीजन भी जो है वो 6 है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो वही 2:1 है हमारे पास। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें ग्लूकोज का, तो ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये ऊपर जो है वो कार्बन नंबर 6 लगा हुआ है। अब इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन है, नीचे जो है वो हाइड्रोक्सिल है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन नंबर 3 के अंदर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर चला गया, हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो नीचे आ गया। कार्बन नंबर 4 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर नीचे आ गया और हाइड्रोजन जो है वो ऊपर चला गया। अब कार्बन नंबर 5 के नीचे जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए, ऊपर कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बना है और कार्बन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो इस तरह अगर आप इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास कार्बन जो है वो 6 होंगे, हाइड्रोजन जो है वो 12 होंगे, और ऑक्सीजन भी हमारे पास 6 होंगे। अब ये ग्लैक्टोज है। अब ग्लैक्टोज और
ग्लूकोज के अंदर ऐसा जो मेजर डिफरेंस है दैट इज जस्ट द लोकेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 4। अब कार्बन नंबर 4 ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 है, इसमें देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे लगा हुआ है, और ग्लैक्टोज के अंदर देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर लगा हुआ है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दी ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। So this is very important according to your paper point of view. Difference between the structural formula of glucose and galactose. Both are similar. Just you will replace the position of hydroxyl group on carbon number 4. और ये हमारे पास फ्रक्टोज है, दिस इज द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज बिकॉज इट हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसके अंदर भी कार्बन के नंबर जो है वो अगर हम देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यानी कार्बन इसके अंदर भी 6 होंगे, हाइड्रोजन जो है वो 12 होंगे और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 6 होंगे। ये आप मजीद इसको काउंट कर लीजिएगा। देखिए डाइसक्राइड्स की बात करें तो हमारे पास डाइसक्राइड्स, डाई मीन टू एंड सैकराइड्स मीन शुगर, यानी जब हमारे पास दो मोनोसैकराइड्स यानी दो शुगर सिंपल शुगर मिलके एक हमारे पास कोई बड़ा यूनिट बनाएंगी दैट इज कॉल्ड डाइसक्राइड्स, और ये लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस स्वीट इन टेस्ट। ये मोनोसैकराइड की निस्बत जो होते हैं वो कम पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं और मिठास में भी उनकी निस्बत जो है वो कम होती है। जैसे सक्रोज टेबल शुगर जो है हमारे पास है तो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, अब वो हमारे पास दो मोनोसैकराइड से मिलकर बनी होती है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे हम अगर देखें तो ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज का जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब कार्बन नंबर 2, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 और सॉरी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 जो है वो आपस में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे होते हैं। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है कि एक ऐसी लिंकेज जिसके अंदर दो हमारे पास सिंपल शुगर्स होती हैं वो मिल के एक जो है वो डाइसक्राइड्स या एक जो है वो बॉन्ड बना रही होती हैं, जिसके और इस बॉन्ड के अंदर जो है वो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है ग्लूकोज की और ये फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 है, इनके दरमियान में एक जो है वो बॉन्ड बना है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड होते हैं जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये अब हमारे पास एक डाइसक्राइड मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो डाइसक्राइड मॉलिक्यूल्स है दैट इज कॉल्ड सैकरोज। सेम इसी तरह मेल्टोज की बात करें तो मेल्टोज हमारे पास दो ग्लूकोज यानी जब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ मिलता है तो वो हमारे पास जो है इसके दरमियान में भी जब बॉन्ड बनता है तो वाटर के एक मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और अब जब ये ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास डाइसक्राइड बनाएंगे दैट डाइसक्राइड इज कॉल्ड मेल्टोज। अब पॉलीसैकराइड की बात करें तो पॉलीसैकराइड का मतलब हमारे पास पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी ज्यादा चीजों के लिए हम पोली का इस्तेमाल करते हैं, और सैकराइड्स का मतलब जो है वो हमारे पास शुगर होता है। एक ऐसी शुगर जिसके अंदर कई सारे हमारे पास मोनोसैकराइड्स यूनिट जो है वो मिले हो, यानी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स की अमाउंट के अंदर जो हमारे पास मोनोसैकराइड्स यूनिट जो है वो मिलके अगर कोई भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकराइड्स। और ये पानी के अंदर जो है वो बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते और इनका जो टेस्ट होता है वो भी स्वीट नहीं होता, ये टेस्टलेस होते हैं। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साइड ब्लॉक बना हुआ है, पॉलीसैकराइड्स आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, यानी नेचर के अंदर सबसे ज्यादा जो भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो पॉलीसैकराइड्स होते हैं। अब इनके एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टार्च की बात करें। Starch it is a storage polysaccharide found in plant. It is composed of straight as well as branch chain of glucose. अब ये हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो है वो कंपाउंड है, यानी जो प्लांट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और प्लांट की सेल वॉल को बना रहे होते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो ये बनते कैसे हैं कि जब ग्लूकोज एक ग्लूकोज दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बनाने, या वो जो चेन है वो आपस में ब्रांच यानी डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो है अगर वो ब्रांचेस बना ले देन वो हमारे पास स्टार्च बन जाएगा। अब अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन जो होती है ये एनिमल स्टार्च होती है। ये जिस तरह ये स्टार्च जो है वो सिंपल स्टार्च प्लांट के अंदर मौजूद होती है, प्लांट की बॉडी को बना रही होती है, तो इस तरह ग्लाइकोजन जो होती है वो एनिमल की बॉडी को जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद होती है और ये लीवर और मसल के अंदर बेसिकली जो है वो स्टोर होती है। अब ग्लाइकोजन है क्या, जब आप बहुत ज्यादा शुगर खा लेते हैं, बहुत ज्यादा मतलब
स्वीट चीजें खा लेते हैं, देन एक्स्ट्रा शुगर इज कन्वर्ट इनटू अ स्टोरेज फॉर्म दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। अब वो किस जगह पे स्टोर होती है, वो आपके लीवर में स्टोर होगी और आपके मसल के अंदर स्टोर होगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज विच आर ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज नीडेड। अब जब भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जो है वो शुगर खाते हैं, तो वो शुगर आपके मसल या लीवर के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। अब जब कभी भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है और आपने खाना नहीं खाया होता, तब वही वाली स्टोर ग्लाइकोजन जो होती है वो टूटती है और आपकी बॉडी को एनर्जी एनर्जी दी जाती है। देन we will discuss about cellulose. Cellulose is a polysaccharide that consists of a straight chain of glucose unit. It is found in the cell wall of plant. यानी cell wall of plant जो होता है उसके अंदर जो है वो cellulose जो है वो एक major constituent होता है। अब chitin की बात करें, chitin is also a polysaccharide and it is a modified form of cellulose। यानी cellulose को ही थोड़ा सा modify करके जो है वो cellulose बनाया गया है and it is found in exoskeleton of crabs, lobster and insect। अब ये आप इंसेक्ट्स वगैरह देखते हैं तो उनके जो स्केलेटन यानी एक्सोस्केलेटन जो ढांचा वगैरह होता है क्रैब्स के अंदर या लॉबस्टर के अंदर जो आप ऊपर सेल पर देख रहे होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ काइटन एंड इट आल्सो मेक द सेल वॉल ऑफ फंजाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यानी ये एग्जांपल्स जो है ये पॉलीसेकेराइड तो वैसे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हिसाब से जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास सिंपल स्टार्च है, ये हमारे पास स्टार्च है जो कि एक कॉइल फॉर्म के अंदर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाई हुई है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये ब्रांच चेन के अंदर मौजूद है, ये ग्लाइकोजन जो है वो कई सारे ग्लूकोज जो है वो हाईली ब्रांचेड फॉर्म ब्रांच फॉर्म में जो है वो मौजूद है। ये सेलुलोज है, बिल्कुल सिंपल आप कह लें कि सिंपल शुगर जो है वो हमारे पास ग्लूकोज यूनिट जो है वो मिले हुए हैं, एक से दूसरा दूसरे के साथ तीसरा, और हमारे पास एक लंबी चेन बनाई हुई है जिसके हमने ग्लूकोज का नाम दिया। This is all about carbohydrate and hopefully you understand today's lecture, and today's lecture is very important according to your board point of view। Examiner will ask about write a detailed note on polysaccharide and sometime वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। और इनके ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, फार्मूलाज हैं, इनके बारे में जो है वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।